हेलो बच्चों। तो कल हम लोगों ने देखा था एरियोलर टिश्यू। आज हम लोग देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड पार्ट हमारा एडिपोज टिश्यू। ठीक है बच्चों, एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज कहने का मतलब बच्चों हम लोग समझेंगे कि स्किन के नीचे में जो फैट डिपॉजिट होता है बच्चों, जिससे हम लोग एकदम चिकने दिखने लगते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग ये डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें यहाँ पे मैंने लिखा है फैट सेल। कहाँ? तो एडिपोज टिश्यू में। और उसके बाद दूसरा उसका क्या है? वाइट फाइबर्स। और तीसरा इसमें कैपिलरी प्रेजेंट है। कैपिलरी क्यों प्रेजेंट होगा? तो वैस्कुलरिटी के लिए ब्लड का सप्लाई करेगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, द फैट सेल्स कंटेन लार्ज अमाउंट। फैट सेल क्या कर रहा है? लार्ज अमाउंट में क्या कंटेन कर रहा है? तो फैट इन साइटोप्लाज्म ड्यू टू विच न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी गिविंग फैट सेल लाइक सिनर्जेट रिंग लाइक अपीयरेंस। ठीक है, वो मोती वाला जो अंगूठी होती है, देखते हैं बहुत लोग मोती वाला अंगूठी पहनते हैं, व्हाइट कलर की मोती होती है, उसमें ऊपर से उभरा हुआ दिखता है, जस्ट उसका। क्यों? क्योंकि उसमें फैट सेल कहाँ प्रेजेंट है? तो साइटोप्लाज्म में, जिसके कारण क्या हो गया है? न्यूक्लियस क्या हो गया? पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो गया है ऊपर में, और क्या स्ट्रक्चर बना रहा है? सिजनेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं फैट सेल आर स्लाइटली फ्लैट। फैट सेल क्या है? स्लाइटली फ्लैट है, ऊपर की तरफ से हल्का चपटा है। प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सराउंडिंग व्हाइट और कोलेजन फाइबर। अब जो इसको चपटा कैसे बना रहे हैं बच्चों? तो देखिए इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, इससे देखिए कि इस तरह से व्हाइट फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स का क्या है? प्रेजेंस है। ठीक है, और इसके बीच में हमारा बेचारा फैट सेल क्या हो गया है? सैंडविच हो गया है। तो इसके कारण क्या हो रहा है? दोनों दबा रहे हैं तो फ्लैट हो गया, दोनों तरफ चपटा हो गया। जैसे कि मान लो कि आप सॉफ्ट कोई फ्रूट लेते, जैसे गुलाब जामुन लीजिए आप, एकदम फ्लफी होता है, सॉफ्ट होता है, उसके नीचे भी ब्रेड लगाइए, ऊपर भी ब्रेड लगाइए, और उसके बाद उसको सैंडविच तरह बना के खाइए, तो क्या होगा? गुलाब जामुन चपटा हो जाएगा, प्रेस होके दबेगा। उस तरह से देख रहे हैं बच्चों क्या है यहाँ पे कि कोलेजन फाइबर व्हाइट फाइबर्स की प्रेजेंट में क्या हो रहा है? थोड़ा सा दब रहा है, चपटा हो रहा है। उसी को क्या लिख रहे हैं? प्रेशर एग्जर्टेड बाय सराउंडिंग, जो इसके चारों तरफ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? तो व्हाइट और कोलेजन फाइबर, जिसके कारण वो क्या हो रहा है? स्लाइटली फ्लैट। ठीक है, हल्का चपटा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा डायग्राम यहाँ पे शो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? लैंग्वेज में डिकोड कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। अब आगे देख रहे हैं क्या? हाईली वैस्कुलराइज। देखिए यहाँ पे क्या है? ये सारा हमारा कैपिलरी, यहाँ पे वैस्कुलर कैपिलरीज की प्रेजेंस है, डिनोट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया? हाईली वैस्कुलराइज, मतलब यहाँ पे जो है ये हमारा एडिपोज टिश्यू है, वहाँ पे ब्लड की अवेलेबिलिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पे ब्लड का। अब उसके बाद टू टाइप्स ऑफ फैट। जो हमारा फैट है वो कितने तरह का है? दो तरह का। क्या है हमारा? देखिए यहाँ पे ब्राउन और येलो फैट, ब्राउन फैट और येलो फैट। ठीक है बच्चों, अब देख रहे हैं क्या कि जो हमारा ये जो ब्राउन फैट है, क्या है हमारा? पहला ब्राउन फैट। फैट सेल जो था हमारा, ये फैट सेल ये कितने तरह का? दो तरह का। कौन सा? ब्राउन और येलो। ठीक है, अब ये ब्राउन और येलो जो है, तो ब्राउन फैट सेल जो है वो कहाँ प्रेजेंट हो रहा है? तो फीटस। फीटस कहने का मतलब जो बेबी बर्थ के पहले अपने माँ के गर्भ में है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फीटस। इनिशियल स्टेज में किसी भी यंग वंश का, तो क्या हो गया हमारा? फीटस। और न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न मतलब बर्थ लेने के बाद, मतलब देख सकते हैं 1 महीने 2 महीने तक के बच्चे, साल भर के बच्चे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूली बॉर्न बेबी बोलते हैं, न्यूबॉर्न इन्फेंट चाइल्ड बोलते हैं। तो क्या हो गया? न्यूबॉर्न बेबी। अब ये जो ब्राउन सेल है ये इसमें प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? तो जो ब्राउन सेल होता है ना बच्चों, वो ज्यादा नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करता है? वियर करता है, अपने पास रखता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? पता होगा आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक ऑफ सेल। एटीपी सिंथेसिस करता है।
करेंसी, एटीपी क्या है हमारे सेल के लिए? करेंसी। किसी भी काम को करना है तो हमें खर्च करना होगा, खर्च करेंगे तो किसी भी काम को करने के लिए जनरली लाइफ में क्या खर्च करते हैं? रुपया खर्च करते हैं। तो जब हम सेल के अंदर में बात करते हैं तो सेल की जो करेंसी होती है बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं एटीपी। एटीपी कैसे सिंथेसिस होगी? तो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी कैसे सिंथेसिस करता है? तो ग्लूकोज के हेल्प से जो हम लोग फूड पार्टिकल इंटेक करते हैं उसे तोड़ता है वो, और उससे क्या बनाता है? एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों लार्ज नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया को कंटेन कर रहा है? किस लिए? तो ज्यादा एनर्जी देने के लिए। समझ रहे हैं? मोर एनर्जी यहाँ पे लिखा है ना हमने। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? लार्ज नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया को रखता है। क्यों? तो फॉर प्रोवाइडिंग मोर एनर्जी। मोर एनर्जी किसको चाहिए? तो फीटस को ग्रो करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। न्यू बॉर्न बेबी देखते हैं, जब बच्चा पैदा होता है पालने में लेटा रहता है, कहीं पे लेटा, तो क्या होता है? बहुत एक्टिव होता है, हाथ पैर चलाते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है। साल भर का बच्चा देखते हैं, उसे उठा के हम लोग एक जगह पे बैठाते हैं, फिर से वो भाग के दूसरी जगह चला जाता है। क्यों? उसके अंदर में क्यूरियोसिटी होता है, वो ज्यादा एनर्जेटिक होता है। ठीक है बच्चों? तो उसके पास ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन येलो फैट जो होता है वो हमारे अंदर होता है, प्रेजेंट इन एडल्ट्स। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होता है? कम जाता है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा आलसी हो जाते हैं। तो अपने आप को एक्टिवेट रखने के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग को ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ता है, चलते रहते हैं हम लोग, घूमते रहते हैं। ठीक है? लेकिन जब कंपेयर किया जाए तो बच्चों की तुलना में हमारे अंदर क्या हो जाती है? एनर्जी की कमी हो जाती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे फैट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है? अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन की, ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो पहला क्या देख रहे हैं? प्रेजेंट इन ओमेंटम। अब ये ओमेंटम क्या है बच्चों? तो वर्ड देख के नहीं घबराना है। ओमेंटम जो है वो हमारा क्या है? पेरिटोनियम शीथ कवरिंग है। ठीक है? और ये पेरिटोनियम कहाँ होता है? तो हमारे स्टमक के अंदर में होता है, जो हमारे इंटेस्टीन को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ के रखता है। एक पतला थिन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आप लोगों ने चिकन को कटते हुए देखा होगा, तो जब उसके इंटेस्टाइन को निकालते हैं तो क्या रहता है? सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे 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 रहता है। तो इसके बीच में ये प्रेजेंट होता है और क्या करता है? सबको बांध के रखता है एक तरह से, पतला थिन एकदम नेट लाइक। बटर पेपर जैसे हम लोग देखते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि बटर पेपर सबसे थिन होता है। लेकिन हमारे बॉडी में अगर देखा जाए तो जो पेरिटोनियम जो है वो सबसे पतली झिल्ली नुमा होती है, एकदम आर पार दिखने वाला होता है ये सेल। ठीक है? तो वो होता है जो क्या करता है? इंटेस्टाइन को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ के रखता है। उसके बाद ये क्या है? बिटवीन विसरल ऑर्गन्स। अब दूसरा क्या है? पहला क्या था हमारा? प्रेजेंट इन ओमेंटम। दूसरा क्या है हमारा? कि विसरल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होगा। विसरल ऑर्गन्स क्या है बच्चों हमारा? तो विसरल ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के अंदर में जो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स है। अब सारा तो सारा सॉफ्ट ऑर्गन ही है ना बच्चों। हार्ट हमारा सॉफ्ट है, किडनी हमारी सॉफ्ट है, लंग्स हमारा सॉफ्ट है। क्यों लंग्स सॉफ्ट है? उसको कवर किससे किए हैं? तो पिलुरा कैविटी से उसको प्रोटेक्शन दिए हैं। लीवर हमारा सॉफ्ट है, गल ब्लैडर हमारा सॉफ्ट है, पैनक्रियाज हमारा सॉफ्ट है। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे विसरल इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स। ठीक है? वहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद सब क्यूटिन्यूअस बीनीथ सेल। अब क्या है कि स्किन के अंदर में जो सब क्यूटिन्यूअस सेल प्रेजेंट है वहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद कहाँ देखने को मिल रहा है? इन मेलोइड टिश्यू ऑफ बोन। बोन के अंदर में देखने को मिल रहा है। और कहाँ देखने को मिल रहा है? मेलोइड टिश्यू में देखने को मिल रहा है। ठीक है? अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि सब क्यूटिन्यूअस एडिपोज टिश्यू जो है वो क्या कर रहा है? तो ग्रेटर इन फीमेल्स। फीमेल्स में क्या है? वो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है, अधिक मात्रा में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि फीमेल्स में जो मेमरी ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं? लैक्टेशन करते हैं, मिल्क बनाती हैं वो सेल्स, और क्या करते हैं? अपने न्यूली बॉर्न बेबीज को फीड करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है? सब क्यूटिन्यूअस एडिपोज टिश्यू में क्या हो रहा है? वो लैक्टेशन कर रहा है, लैक्टेटिंग करवा रहा है। कहाँ पे? तो मेमरी ग्लैंड में। ठीक है बच्चों? अब देख रहे हैं क्या कि इसे हम लोग बोलते हैं थिकेस्ट सब कॉन्टिन्यूअस एडिपोज टिश्यू। थिकेस्ट, पहले हम लोगों ने क्या देखा? एडिपोज। अब क्या देख रहे हैं? थिकेस्ट एडिपोज। उसी का क्या है? मॉडिफाइड वर्जन हो गया ये। तो जो थिकेस्ट हमारा क्या हो गया? एडिपोज टिश्यू। थिकेस्ट एडिपोज, थिकेस्ट सब क्यूटिन्यूअस एडिपोज टिश्यू जो हो गया हमारा,
वो क्या है, तो ब्लबर कैटासिया, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट हो रहा है हमारा, तो वेल्स एंड डॉल्फिन्स में, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है हमारा, वेल्स एंड डॉल्फिन्स में। और ये क्या करता है ब्लबर, तो उसे बायोन्सी प्रोवाइड करता है उसके बॉडी में, जस्ट लाइक एक एयर बैग की तरह काम करता है फैट। जैसे आप लोग बटर को पानी में रखते हो बच्चों, तो क्या होता है, वो फ्लोट करता है ना, डूबता नहीं है। आइसबर्ग भी वाटर में फ्लोट करते हैं, लेकिन उसका 70 to 80% पार्ट जो होता है वो वाटर में सबमर्ज होता है, लेकिन बटर का उतना पार्ट सबमर्ज नहीं होता है, वो वाटर सरफेस पे तैरते रहते हैं, ठीक है, फ्लोट करते हैं। उसी तरह से जो ब्लवर है हमारा, वो वेल्स और डॉल्फिन को क्या प्रेजेंट करेगा, बायोन्सी प्रोवाइड करेगा, जिससे वो क्या करेंगे, पानी में तैर सकेंगे, डूबेंगे नहीं, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या देख रहे हैं, हमारा एक नोट है, ये इंपॉर्टेंट है कि 2013 में डॉल्फिन्स को भारत सरकार ने हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में डिक्लेयर्ड किया, डिनोट किया, ठीक है, कि इन 2013 डॉल्फिन डिक्लेयर्ड एज आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों क्या इसका फंक्शन। अब हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शन। किसका फंक्शन, तो एडिपोज टिश्यू का फंक्शन। एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या है, एक्ट एज, जो है एडिपोज टिश्यू कैसे काम कर रहा है, तो स्टोर्ड फूड लाइक, क्यों कहते हैं ना लोग कि ज्यादा खा खा के चर्बी जमा मत करो, उसको बर्न करो, जलाओ। तो चर्बी को जमा कर रहे हैं तो क्या हो गया, स्टोर्ड फूड, और प्रिवेंट फ्रॉम स्टारवेशन, ठीक है। जब हम लोग फास्टिंग में जाते हैं, जब नहीं खाते हैं, फास्टिंग में रहने के बाद हम लोग पानी नहीं पीते हैं, जिसको हम लोग निर्जला उपवास जब हम लोग करते हैं, तो क्या होता है, हमारे बॉडी में जो स्टोर जो फैट्स हैं उसको, उसका ब्रेकडाउन होता है, और उसके ब्रेकडाउन से क्या हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो उस जब हमारे पास फैट्स अगर नहीं रहेगा स्टोर फूड, तो क्या होगा, हम लोग स्टारवेशन में चले जाएंगे, तो उससे भी हमें बचाता है। तो इसीलिए लिखे हैं हम लोगों ने क्या, प्रिवेंट स्टारवेशन। अब क्या है कि ये जो एडिपोज टिश्यू है, ये हमारे बॉडी में जब जमा होता है, तो देखिए सर का जमा हो गया है ना, दिख रहा है फैट, तो एक शेप दे रहा है ना, पहले 0 फिगर थे, अब डबल ओ साइज हो गया, ठीक है। इधर देखिए मसल्स पूरा फैट आ गया। तो किसी किसी का फेस एकदम तीखा वी लाइक होता है, जैसे लगता है छेनी टाइप, किसी को मार दें तो कट जाएगा, फट जाएगा, पूरा गोल हो गया सर का फेस। तो वो देख रहे हैं बच्चों, क्या लिखा है, डिफिनिट शेप एंड बॉडी पार्ट्स एंड फेशियल रीजन। फेशियल रीजन में जो गाल पे जो गड्ढे उड्ढे होते हैं, सब फ्लैट एकदम भर गया, एकदम चिकना हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं बाल पुट्टी की तरह करके एकदम प्लेन कर दिया गया है, ठीक है। तो बॉडी में जितने भी नॉचेज थे सारे के सारे फिल हो गया, किसके थ्रू, तो फिल किए हैं किससे, तो हम लोगों ने एडिपोज टिश्यू में फैट को जमा करके। वही यहाँ पे लिखे हैं, डिफरेंट शेप दे रहा है, कैसे बॉडी पार्ट्स को, तो एडिपोज टिश्यू में फैट का जमा हो गया। अब क्या कह रहा है, हेल्प्स इन हेमियोपोसिस, ठीक है। क्या कर रहा है कि ब्लड के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प कर रहा है, हेमियोपोसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड ऑर्गन्स फ्रॉम गेटिंग डैमेज। अब क्या है कि मान लीजिए कि किसी को रैप करके अच्छे से गिफ्ट पेपर में रैप किए हैं, गिफ्ट पेपर में रैप कर दिए, तो क्या हो गया, एक पतला सा कवरिंग आया। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग कोई ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं घर में, तो एक पन्नी से पैक किया रहता है, जिसमें बीच में एयर होता है, जिसे बच्चे दबा दबा फोड़ते हैं तो पट पट आवाज करता है। तो क्या हो जाता है, बीच में एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जिससे वो डैमेज ना हो। उसी तरह से हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ से फैट का डिपोजिशन हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। जैसे इस मार्कर के कवर के अंदर में जो सॉफ्ट कॉटन कंटेनिंग पार्ट है, जिसमें इंक को सोक करके रखते हैं, तो क्या कर रहा है, इंक को एब्जॉर्ब करके रख रहा है, और उस सॉफ्ट पार्ट को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये आउटर कवरिंग प्रोटेक्ट कर रहा है। उसी तरह से क्या कर रहा है, डैमेज से बचा रहा है किसको, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्रोवाइड इंसुलेशन एंड बायोन्सी इन एक्वेटिक मैमल्स। अभी मैंने बतलाया था, एक्वेटिक मैमल्स कौन से हमारे, ये वेल्स एंड डॉल्फिन्स। इसको क्या कर रहा है बच्चों, तो ये क्या कर रहा है, हमारे एक्वेटिक मैमल्स के बॉडी को इंसुलेट कर रहा है। इंसुलेट कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, इंसुलेशन। जैसे हम देखते हैं क्या कि घर में जो वायरिंग होता है, हमारा जो वायर होता है, तो उसे क्या करते हैं, जैसे ये वायर है, तो इसे इंसुलेट किया गया। कैसे इंसुलेट किया गया, तो अपर कवरिंग करके, और इसके अंदर में मेन कॉपर का जो वायर होगा, एल्युमिनियम का वायर होगा,
या फिर मान लीजिए कोई ज़्यादा रईस है तो अपना उसमें क्या डाला होगा, चांदी डाला होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा, कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। क्या होगा उसमें बताइए, कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा तेजी से फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हिंड्रेंस कम होगा। तो जो कॉपर वायर के अंदर में उसे क्या किए हैं, इंसुलेट किए हैं। उसी तरह से इंसुलेट, अब इंसुलेट करने का दूसरा मतलब क्या है कि अगर इसे इंसुलेट नहीं करेंगे तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है वो जब यहाँ पे आकर अटैच हो तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, उससे भी प्रोवाइड। तो लेकिन अब मैमल्स में शॉर्ट सर्किट थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो जब इंसुलेशन नहीं दिया जाएगा बच्चों तो 24/7 तो वो रहने वाला है पानी के अंदर में, ठीक है। तो जब वो पानी में रहेगा बच्चों, और पानी में क्या, तो फ्रेश वाटर में थोड़ी ही है, डॉल्फिन और व्हेल्स कहाँ रह रहे हैं, मेराइन वाटर में ना, सॉल्टी वाटर में। तो सॉल्टी वाटर में क्या होगा, इसके बॉडी के अंदर में जो 70 to 80%, 90% जो वाटर है वो सॉल्टी वाटर क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करेगा, ड्रेन कर लेगा ना इसके बॉडी को, तो ये मर जाएगा। तो एक तो इंसुलेशन उससे मिला, क्यों, क्योंकि बॉडी में जो 90% जो वाटर प्रेजेंट है वो ड्रेन ना हो जाए ऑस्मोसिस के थ्रू। कहाँ पे, तो सॉल्ट कंसंट्रेशन जो वाटर में प्रेजेंट जो है ओशियन वाटर में उसके थ्रू। दूसरा कि अगर 24 घंटे तक कोई चीज पानी के अंदर में रहेगा बच्चों तो क्या हो सकता है, फूलेगा ना। जैसे 4-5 घंटे तक हम ही लोग पानी में काम कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे फिंगर्स फूल जाते हैं। कैसे फूल जाते हैं, क्यों, क्योंकि पानी में रहते तो उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, फूलने लगता है, गलने लगता है। उससे भी इसे क्या प्रोवाइड करेगा, इंसुलेशन। और दूसरा बायोन्सी, बायोन्सी कहने का मतलब फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तैरने में मदद करेगा। बायोन्सी क्या होता है, तो इसका जितना भी बॉडी का सरफेस एरिया होता है, जब उसको वाटर फिल किया हुआ किसी कंटेनर में डालेंगे तो उस बॉडी सरफेस एरिया से जितना वाटर को वो डिस्प्लेस करेगा उसका वेट निकालेंगे तो उतना उसका बायोन्सी फोर्स हो जाएगा। तो उससे क्या मिलता है, उसको तैरने में हेल्प मिलता है, ठीक है, पानी में डूबता नहीं है। उसके बाद एडिपोज टिश्यू आर absent in certain parts such as eyelids, lips and genital organs etc। मतलब कि और भी कई जगहों पे हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां पे एडिपोज टिश्यू अब्सेंट है, ठीक है। तो अब देखा है, लिप्स में अगर फैट का डिपोजिशन हो जाए बच्चों तो मोटा हो जाएगा लिप्स, अच्छा लगेगा देखने में लिप्स। आईलिड में फैट का डिपोजिशन ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, बार बार आंख बंद हो जाएगा समझ रहे हो ना। अब भारी हो जाए तो नीचे रहेगा तो हम लोग को ऐसे उठा के देखना पड़ा, हाँ क्या क्या कुछ बोल रहे हैं क्या आप, नहीं ऐसे नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, फैट का डिपोजिशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसको अपने नॉर्मल शेप साइज में रहना है। जेनाइटल ऑर्गन्स के पास भी हमारा फैट का डिपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल एडिपोज टिश्यू, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसका तीसरा पार्ट देखेंगे जो क्या है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। क्यों थर्ड पार्ट में से लाया, क्योंकि हर जगह पे हमारा क्या आ रहा है, व्हाइट फाइबर्स आ रहे हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों तो कैसा है, जस्ट लाइक देख रहे हैं कि ये क्या है, सिंगल है इस तरह से, और जब ग्रुप में है तो यहाँ पे देखने में लग रहा है ना कि ये ब्रांच हो गया, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो इसे क्या देख रहे हैं, इसका कलर कैसा हो जाएगा हमारा, तो व्हाइट कलर का हो गया हमारा, कौन सा, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू कैसा हो गया, व्हाइट कलर का, उजले रंग का। दूसरा मेड अप ऑफ कोलाजन प्रोटीन, किससे बना हुआ है, तो ये कोलाजन प्रोटीन से बना हुआ है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाजन फाइबर्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद सिंगल फाइबर इज थिन, एक जो फाइबर है क्या है, थिन है, अनब्रांच्ड है। क्यों, क्योंकि इससे कोई ब्रांचेज नहीं निकले हैं। लेकिन जब बंडल में आते हैं तो वो क्या हो सकता है, ब्रांच हो जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया था। जैसे ये सब सिंगल है, लेकिन जब ऐसे बंडल में लाएंगे इसे तो लग सकता है कि मे भी ये ब्रांच्ड हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसे हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं ना, इसे खत्म कर सकते हैं, पचा सकते हैं व्हाइट फाइबर। कैसे, तो पेप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में,
ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, डाइजेस्टर बाय क्या हो गया, एंजाइम। वो एंजाइम कौन सा हो गया हमारा, तो पेप्सिन, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया कि जब हम इसे उबालेंगे, गर्म करेंगे, उबालेंगे, किसके प्रेजेंट में, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के में डाल के जब हम लोग इसे उबालेंगे तो ये क्या बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, व्हाइट पीपीटी बनाएगा, नॉट पीपीटी। एमएस वर्ड में पीपीटी नहीं पढ़ना है आपको, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि एमएस वर्ड का पीपीटी समझ लीजिएगा कि अच्छा सर पीपीटी बनाने के लिए बोले हैं, चलिए स्लाइड बनाना शुरू करते हैं आपका लैपटॉप और पीसी में। नहीं, पीपीटी नहीं, क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो जिलेटिन। जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिलेटिन। और ये कैसा है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, तो व्हाइट फाइबर का, ठीक है। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया ये, तो व्हाइट फाइबर का। अब क्या देख रहे हैं ये कि हैव ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल करने का मतलब, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में देखे होंगे कि जो हमारा जे थॉमसन मॉडल जो है उसमें क्या करते हैं, वो जे थॉमसन गोल्ड का प्लेट लेते हैं, उसको पीट पीट के एकदम पतला करते हैं, एकदम पतला करते हैं जितना ज़्यादा हो सके। तो टेंसाइल कहने का मतलब टेंशन को जितना ज़्यादा वो सह सके, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब इसको खींचते जाएंगे बहुत देर तक ये टेंशन को बर्दाश्त करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, तो मैट्रिक्स में कैसे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, जो क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, तो स्ट्रेंथ, ठीक है। प्रेजेंट होके क्या कर रहा है, तो स्ट्रेंथ दे रहा है हमें, स्ट्रेंथ। और वो किसको दे रहा है, तो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को। कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है और वो क्या दे रहा है, स्ट्रेंथ। किसको दे रहा है, तो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ कैसा, तो हाईली टेंसाइल है ना बच्चों, तो क्या करेगा, उसको टेंशन को सहने लायक बनाएगा। जितना ज़्यादा टेंशन उसे देंगे वो एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा टेंशन को बर्दाश्त करेगा, सहेगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि हैव ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसी तो वो क्या कर रहा है, मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, किसके मैट्रिक्स में, तो कनेक्टिव टिश्यू के। और वो क्या कर रहा है, टिश्यूज एंड ऑर्गन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे रहा है, टेंशन बर्दाश्त करने के लिए क्षमता प्रदान कर रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं क्या कि इसमें जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, कौन सा, टेंडन, ठीक है। यहां पे आया था ना एक स्ट्रेंथ देने के लिए, टेंडन कौन सा, तो ये जो इस तरह का दिख रहा है टेंडन लाइक टेंडम, ठीक है। ये जो दिख रहा है हमें वो क्या हो गया हमारा, कनेक्ट मसल्स टू द बोन। अब मान लो कि ये हमारा एक बोन है, ठीक है बच्चों, ये हमारा एक बोन है, टॉम एंड जेरी में बॉब का बोन। इसको देख के क्या आता है, उसके मुंह में पानी एकदम लगातार आने लगता है। तो ये हमारा क्या हो गया, टॉम एंड जेरी के बॉब का बोन हो गया। इस पे जो टेंडन्स होंगे बच्चों इस तरह से लगे हुए, ये क्या करेंगे, तो इसके अगल बगल में जो मसल्स प्रेजेंट हैं उसको बाइंड करके रखेगा। वही बोल रहा है कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग टेंडन कहते हैं। वो क्या करता है, तो मसल्स को बोन से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने देख लिया क्या, एडिपोज टिश्यू और व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।